गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हितवाई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। आज हम लोग सिविक्स का लेसन सेकंड जो पढ़ रहे थे, देश की सुरक्षा और विदेश नीति, उसका पार्ट सेकंड मैं आपको पढ़ाऊंगी। पार्ट वन में हम लोग क्या पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों कि देश की आज़ादी होने के बाद से जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो ये आवश्यक था कि देश की सैन्य शक्ति को मजबूत किया जाए। और इसके लिए क्या किया गया था? सैन्य अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। और हम लोगों ने तीनों सेना के बारे में पढ़ा था, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। और ये भी देखा था हम लोगों ने कि सुरक्षा में सहायक अन्य कितने संगठन होते हैं, जैसे कि सीमा सुरक्षा बल, तट रक्षा और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, पुलिस बल आदि। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। अब इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग। आपका लेसन वही है, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नागरिक के कर्तव्य। तो अब इस लेसन में जो आपके तीनों सेना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे सुरक्षा बल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो जितने आपके पार्ट में जो चीज़ बची है उसको हम लोगों ने इतने पॉइंट्स में पढ़ेंगे स्टेप वाइज। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि हम नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। बच्चों, देश हमारे देश से में हमें कई अधिकार दिए हैं, हमें मौलिक अधिकार दिए, लेकिन हमारे भी देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं इसके बारे में हम जानेंगे। कि हमारे सैनिक जो हैं वो युद्ध के समय और अन्य अवसरों पे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा अपना बलिदान करने को तैयार रहते हैं। कितने ही सैनिकों ने हमेशा देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। आप हमेशा सुनती रहती हैं, कई उनकी वीरता की, त्याग की गाथाएं मशहूर हैं। तो हमें अपने क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है बच्चों कि हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए और उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए हर तरह के उपाय करने चाहिए। युद्ध हमेशा नहीं रहता है, लेकिन चूंकि खतरा तो बना रहता है, तो युद्ध पे ये हमारे जो नागरिक हैं इनका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सैनिकों के सम्मान के लिए हर साल क्या होता है, ये देखिए आप, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ये किसके सम्मान में? सैनिकों के सम्मान में, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो हमारे बॉर्डर पे रहते हैं। तो वो थल सेना हो गई, फिर हमारी नौसेना, हमारी वायुसेना। तो इनके लिए जो 7 दिसंबर को बच्चों बनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, भारत की विदेश नीति। किसी भी विदेश नीति का क्या उद्देश्य होता है, आप बताइए। विदेश नीति का ये उद्देश्य होता है कि हम देश के हितों की रक्षा करें। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है अपने पड़ोसी देशों के लिए कि हमें पड़ोसी देश के साथ मित्रता और सहयोग की भावना रखनी है। तो उसी के लिए इसी को हम कहते हैं विदेश नीति। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब ख़त्म हुआ था, हम आपको बताते हैं 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब ख़त्म हुआ था? 1945 में। उस वक्त तक हमारा विश्व जो है 2 गुटों में बंट गया था। ये देखिए, विश्व के 2 गुट। इसका पहला देखिए आप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एक शक्तिशाली देश है, और सोवियत संघ दूसरा है। तो जिस वक्त ये विश्व 1945 में 2 गुटों में बंट गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उस वक्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये 2 गुट थे, एक का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा का नाम था सोवियत संघ। तो दोनों गुट क्या कर रहे थे, अपनी अपनी रक्षा के लिए ये जो है वो अपनी शक्ति को बढ़ाते थे, और जो आज़ाद राष्ट्रों को अपनी गुट में मिलाना चाहते थे। तो अब हम ये देखेंगे कि गुट निरपेक्षता क्या है। ये 2 गुट के बारे में आप पढ़ लिए। गुट निरपेक्षता यानी गुट से अपने आप को अलग रखना। विश्व की जो भी ऐसी परिस्थिति थी, तो हमारी सरकार, हम भारत सरकार के बारे में कह रहे हैं कि हमारी जो भारत सरकार थी वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहती थी, और बिना गुट में शामिल हुए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहती थी। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है बच्चों, गुट निरपेक्षता मतलब हम किसी गुट में शामिल भी नहीं हो, जैसे ये दोनों गुट हैं, और उसके बाद से हम किसी गुट में शामिल भी नहीं हो, और हम अपने देश में शांति बना रखें।
इसलिए भारत ने शांतिपूर्ण स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए ये का निश्चय किया। और शांतिपूर्ण स्वतंत्रता की विदेश नीति ही क्या कहलाई? गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होगा कि भारत न तो किसी गुट में शामिल होगा और न ही किसी देश के साथ सैनिक संधि करेगा। तो ये जब इसको हम कहेंगे गुट निरपेक्षता, तो हमारा भारत जो है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निर्णय होकर अपना काम करेगा। तो ये हो गया आपका गुट निरपेक्षता। अलग से गुट निरपेक्षता पे क्वेश्चन आए तो आप ये लिख दीजिएगा। पंचशील पे क्वेश्चन आए तो हम उसका आंसर आपको अभी समझाते हैं कि पंचशील क्या है। पंचशील में 5 पॉइंट्स हम आपको बताएंगे अलग अलग, और इसको जो शुरू किया था वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने हमें शांति को महत्व दिया और सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता और समानता के समर्थक थे, और ये चाहते थे कि किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए। इसके लिए इन्होंने इन विचारों को 1954 में 5 सिद्धांत बनाए थे। क्या बनाया था बच्चों? इन्होंने कब ये सिद्धांत बनाया था? चलिए हम आपको बताते हैं कि कब ये सिद्धांत बनाया था। 1954 में, 1954 में इन्होंने ये 5 सिद्धांत बनाए थे। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या थे विदेश नीति के आधार। पहला पॉइंट हम आपको बताते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य की सीमा और प्रभुसत्ता का सम्मान करेगी। एक राज्य की सीमा और दूसरे राज्य जो है ये अपनी अपनी सीमा और उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। एक दूसरे के भूभाग पे आक्रमण न किया जाए, एक दूसरे के भूभाग पे आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखना है। और 5वां पॉइंट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना, यानी सह अस्तित्व, खुद हम शांति से रहें और दूसरों को भी शांति से रहने दें। ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अर्थ क्या हुआ बच्चों? खुद भी हम शांति से रहें और सबको शांति से रहने दें। तो जब एक दूसरे की एकता और प्रभुसत्ता का सम्मान करते हैं तो अपने देश की रक्षा का भी महत्व देते हैं। तो इस तरह से हमारे भारत देश की विदेश नीति का ये सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। इसके लिए भारत ने हमेशा ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रों का हमेशा आपको समर्थन दिया है। तो हम आपको यहाँ पे कुछ देश का नाम बता रहे हैं। देखिए आप, दक्षिण अफ्रीका 1, इंडोनेशिया 2, अल्जीरिया 3, अंगोला 4, बांग्लादेश 5। मतलब ये सारे देशों ने जो आज़ादी के लिए संघर्ष किया तो हमारे भारत देश ने इनका समर्थन किया। तो अब हम आ जाते हैं अपने इस पॉइंट पे, निशस्त्रीकरण की नीति। निशस्त्रीकरण यानी शस्त्रों को कम करना, यानी अस्त्र का निर्माण नहीं करना, यानी कम करना जितनी अपनी ज़रूरत हो। तो निशस्त्रीकरण की नीति के बारे में भी हम आपको डिटेल समझते हैं। ये तो आपने देख लिया कि किस तरह आपने ये देखा कि नागरिकों के क्या कर्तव्य में, भारत की क्या विदेश नीति। विश्व में 2 गुट बन गए थे, भारत ने किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। फिर जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील के सिद्धांत बनाए 1954 में। और अब आ जाइए हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, निशस्त्रीकरण की नीति। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश ने निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन किया, यानी अशस्त्रों का निर्माण नहीं करना। शस्त्रों की होड़ से क्या होता है बच्चों? युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। तो विश्व को विनाश से यानी परेशानी से बचाने के लिए भारत ने हमेशा आणविक शक्ति का विरोध किया। भारत का ये कहना है कि यदि शस्त्रों पे सेना में अधिक व्यय न किया जाए तो विश्व में तनाव कम होगा। इसके लिए निशस्त्रीकरण से जो हमारे जो धन की बचत होगी उसका उपयोग हम जनता के कल्याण में करेंगे, यानी अधिक अशस्त्र का निर्माण नहीं करेंगे। जितने अशस्त्र के हमारे देश की सुरक्षा के लिए जितने अशस्त्र की ज़रूरत है हम उन्हीं का निर्माण करेंगे। ये हो गया आपका निशस्त्रीकरण, आपने समझ लिया। अब चलिए हम लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, विश्व शांति में सहयोग। तो हम देख रहे हैं कि भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है, हम आपको बाद में अलग से डिटेल पढ़ाएंगे बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, कि भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है हमेशा उसने अपना सहयोग किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करने के लिए
कोरिया एक कंट्री है बच्चों। कोरिया के संकट के समय भारत ने डॉक्टरों का एक दल भेजा था और कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ उसने अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी थी। तो ये आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर है, मैं आपको आंसर को लगा के बच्चों मैं आपको भेज दूंगी, आप सारे आंसर अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तो भारत ने क्या किया था, कोरिया के संकट के समय डॉक्टरों का दल भेजा था और कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी थी। भारत की विदेश नीति में क्या है बच्चों, अब देखिए पूरी ये विदेश नीति भारत की होगी। तो ये हो गया गुटनिरपेक्षता, ये हो गया पंचशील, ये हो गया निशस्त्रीकरण। तो ये विदेश नीति आपने अच्छी तरह समझ लिया। आगे जाके आपको इसको डिटेल में और भी अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमारा निशस्त्रीकरण, इन सब चीज़ों को विदेश नीति का हमारा उद्देश्य है। तो इसका समर्थन भारत ने हमेशा किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का, राष्ट्रकुल, दक्षेस, आसियान, इन सब संगठनों के माध्यम से विश्व में हमेशा शांति सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश की है। और यही हमारी भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। तो बच्चों ये हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो गया, देश की सुरक्षा और विदेश नीति। और ये इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन और रिक्त स्थान और टिक क्रॉस कराया था। और आज मैं आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों क्वेश्चन के आंसर भेज दूंगी। आप लोग इसको वीडियो को अच्छी तरह सुनिए, समझिए और उनको आप कॉपी में उन क्वेश्चन को कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।